हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जेके एसएसबी की प्रिपरेशन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस करने के साथ ही साथ हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे आगे की। जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं, सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ वही इस वीडियो को देखें, बाकियों के काम की वीडियो नहीं आने वाली है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। मैथमेटिक्स 20 नंबर का आने वाला है, आप सभी को पता लग ही गया होगा। रीजनिंग भी 20 मार्क्स का है, इंग्लिश भी 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस और साइंस की बात की जाए वो 40 मार्क्स। बाकी ये चीज़ें हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जैसे सबसे पहले अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स के सिलेबस की तरफ देखा जाए आपको, तो टॉपिक जो आपको मिलेंगे परसेंटेज है, एवरेज, टाइम ब्रोकन डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉब्लम है एजेस के ऊपर, प्रोबेबिलिटी हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया और जैसे मेंसुरेशन जैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इन टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर हो गया। वैसे ही रीजनिंग आपके सामने स्क्रीन में, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉगी है, रिलेशनशिप है, डायरेक्शन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश बेसिक है, एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गया, जो आपके पास ये स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गई, वर्ब्स वगैरह, एरर वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस साइंस की बात करें, बेसिक साइंस आपकी रहने वाली है, इंडियन हिस्ट्री रहने वाली है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह रहने वाली है। इस तरह का सिलेबस आपके सामने स्क्रीन में है। ये तो हमने क्लियर कर लिया, शॉर्टकट में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। सबसे पहले बात ये सुनो आप कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ जेके एसएसबी की बात कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, सबसे ज़रूरी क्या बन जाता है कि आपको पता होना चाहिए जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिसके पेपर देने आप जा रहे हो, वो पेपर किस तरह का पूछता है, वहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है। फिर आप जब प्रिपरेशन करते हो उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ के आप प्रिपरेशन करते हो, यही करोगे ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेवल किस तरह का है। अब जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, हम किस तरह से तैयारी करवाएंगे आपको, पहले जो भी टॉपिक रहेगा उसके बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताएंगे, बेसिक्स जो कंप्लीट करवाएंगे आपको, उसके ट्रिक्स बताएंगे, शॉर्टकट्स बताएंगे, ताकि आप उन चीज़ों को कभी भी भूलो मत। ये काम करने के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करवाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, जो पहले आ चुके हैं वो क्वेश्चंस भी होंगे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए, हम जो अपनी तरफ से क्वेश्चंस लाएंगे वो भी लाएंगे, और 1-2 स्टेप ऊपर उठ के आगे वाला जो लेवल रहेगा वहाँ वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस किया करेंगे। इतना आपको समझ आ गया है, हम पढ़ेंगे कैसे। अब यहाँ पर बात आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, या आप पर छोड़ रहा हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि हम रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 टॉपिक कवर करने के बाद हम आगे आ जाएंगे मैथमेटिक्स की तरफ। 3 से 4 टॉपिक मैथमेटिक्स से करेंगे, फिर इंग्लिश की तरफ, फिर जनरल अवेयरनेस, इस तरह से चलते रहेंगे। 3 से 4 टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान के चलो रीजनिंग के हमने 3 से 4 टॉपिक कर लिए, कोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, इस तरह के हमने टॉपिक्स कर लिए। फिर हम आएंगे मैथमेटिक्स की तरफ। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तब डेली का आप 1 से 2 घंटे आप क्या करोगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे। जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं उसकी मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाऊंगा, सब कुछ फ्री में होगा। आपको यहाँ पे कुछ वैसे टेंशन वाली बात नहीं, जितना मेरे पास हो सकता है, पॉसिबल नहीं भी होगा, मैं कैसे अरेंज करवा के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया करूँगा। आप जब हम ये कर रहे होंगे, इसके क्वेश्चन तो करेंगे, साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, मतलब टू द पॉइंट नोट्स मिलेंगे, फालतू कुछ भी नहीं वहाँ पर रहेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि सिर्फ आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन नहीं करोगे, आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, वो तैयारी भी आपके साथ साथ रहेगी। रीजनिंग किसी भी एग्जाम में आता है, मैथमेटिक्स हर एक एग्जाम में आता है, जनरल अवेयरनेस साइंस सभी एग्जाम में आता है, इंग्लिश तो इवन बैंकिंग लेवल के एग्जाम्स में भी आता है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें जिस पर आप हो सकता है आपको भी विश्वास ना करो, भरोसा आपको ना हो, बट टाइम के बीतने के साथ आप सब कुछ ट्रस्ट करोगे। रीजनिंग की बात करें, 20 नंबर का रहने वाला है। इस 20 नंबर में से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतने बेसिक्स भी करवाऊंगा, थोड़े टफ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके जो कॉन्फिडेंस है ना, अपने आप बढ़ेगा आपको कॉन्फिडेंस। आप 20 में से 20 नंबर ले सकते हो, हवा में बातें नहीं कर रहा, कुछ टाइम पीरियड बाद आपको समझ भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में, मेरा एक चैनल हो रहा है, वहाँ पे मैं पढ़ा भी चुका हूँ, कब सब कुछ कवर भी करवा चुका हूँ। हालांकि वहाँ पे मैं जेई वगैरह का प्रिपरेशन करवाता था। मैथमेटिक्स की बात करें, 20 मार्क्स का है। टॉपिक देखो, इतने बेसिक से टॉपिक है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, मतलब बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, ढेरों ट्रिक्स हैं उनकी। तो आप किसी भी ट्रिक से आपको करना, आपकी अपनी मर्जी होगी, मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। यहाँ पर भी मैथमेटिक्स में ये नहीं बोलूँगा 20 में से 20 नंबर ले सकते हो, कि प्रैक्टिस के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 20 नंबर भी ले सकते हो। बट जिस तरह से मैं आपको लेकर चलूँगा, अगर आप जैसे मैं आपको बताऊँगा कि इस टॉपिक को अपने इतने घंटे देने, अगर आप सिर्फ इतना काम कर लोगे तो मैक्सिमम आपका 1 नंबर यहाँ पे कट सकता है। हालांकि मैथमेटिक्स में नंबर कटना नहीं चाहिए, बट फिर भी मान के चलो कि 1 नंबर आपका कट सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं बनते। बट रीजनिंग के 20 में से 20 नंबर आपके बनेंगे।
इंग्लिश की बात की जाए, यहाँ पर देखिए कुछ एंटोनिम्स आते हैं, कुछ सिनोनिम्स आते हैं, वहाँ पर हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ आप मतलब ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करते जाओगे, इंग्लिश तो वास्ट है ना, सिनोनिम एंटोनिम की बात कर लो, कितना पढ़ लोगे, तो वहाँ पर हो सकता है कि हाँ 1 से 2 मिस्टेक आप कर लो, वो मैं नहीं बोलूँगा कि आपके 20 में से 20 मार्क्स आएंगे, यहाँ पर आप मान के चलो 2 नंबर आपके कट के चल जाएंगे, ठीक है। मिनिमम आप 80 मार्क्स लेके चलो कि कम से कम 18 मार्क्स तो आप यहाँ पर भी ले ही लोगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें, साइंस की बात करें, 40 मार्क्स का है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप में भी जाना पड़ेगा, तो इसमें से आप 4 से 5 नंबर कम कर सकते हो कि हाँ हमारे 35 तक नंबर आ जाएंगे। देखो अगर मेहनत करोगे ना तो पूरे नंबर भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 35 मार्क्स आप आराम से ले लोगे अगर जैसे मैं पढ़ाऊँगा वैसे पढ़ते जाओगे। इतना क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओगे तो 90 मार्क्स तो आप आराम से लोगे। 90 मार्क्स आप कहीं नहीं जाने वाले 100 में से। हालांकि आगे जो बातें होंगी वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। इसका मतलब क्या है, अगर मान के चलो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है, तो 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपने। हम बीच में क्या करेंगे, जब हमको प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे ना, जैसे मान के चलो 4-5 टॉपिक इसके हो गए, एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे सिर्फ रीजनिंग के ऊपर, आपको चेक किया जाएगा आपका लेवल कहाँ पर है। फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आपका लेवल ए लेवल पर है, बी पर है, सी पर है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा आपने पढ़ना कैसे है। वैसे ही मैथमेटिक्स का भी करेंगे। और जब सभी के 4-5 टॉपिक्स हो जाएंगे ना, एक कंबाइंड टेस्ट होगा। अभी हमारे पास टाइम इनफ है, हम आराम से पढ़ सकते हैं। मानता हूँ कि 2G इंटरनेट है, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे वहाँ पर 2G इंटरनेट में अगर मैथमेटिक्स करवाऊंगा, बट मैं उसी की तरह मैं ये मान के चलूँगा कि सबके पास 2G इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड सबके पास नहीं है। जो भी मैं यहाँ पर लिखा करूँगा थोड़ा बड़ा लिखा करूँगा और कोशिश करूँगा बार बार बोलूँ आपको, ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह की डिफिकल्टी ना हो। ये भी क्लियर हो गया। सब कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह आपको सब कुछ कवर करवा दिया, हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे टेस्ट सीरीज वगैरह की तरफ जाएंगे। और दूसरी चीज़, पढ़ाने का तरीका जो होगा थोड़ा सा अलग रहेगा। मतलब ये है कि आपको इमेजेस प्रॉपर स्क्रीन में दिखेंगे। जैसे अगर मैं आपको हिस्ट्री वगैरह पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कहानी बोल के चला जाऊँगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम जब भी कोई हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे या ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपकी नॉलेज को बूस्ट करेंगे और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। जो चीज़ आपको बताऊँगा, अगर मैं आपको बता रहा हूँ मोहनजोदड़ो में ये हुआ था, उस चीज़ की इमेज भी आपके सामने रहेगी ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूजिक वगैरह भी ऐड कर दूँगा, अगर आप बोर हो रहे हो तो म्यूजिक भी सुन सकते हो। थोड़ी इस तरह की चीज़ें हम लाएंगे। थोड़े से जोक्स भी बीच में ऐड कर दूँगा, खुद नहीं बोलूँगा, खुद इतना अच्छा नहीं है सेंस ऑफ ह्यूमर, बट वहाँ पे जोक्स वगैरह ऐड कर दिया करूँगा, कुछ मोटिवेशनल कोट्स ऐड करूँगा आपके लिए। मतलब आपको बोर नहीं होने दूंगा, इतनी चीज़ पर आप ट्रस्ट करना। ये सब कुछ क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखो हमारा जो इंस्टाग्राम है JK Latest Info, यूट्यूब पे JK Latest Info है। आप इंस्टाग्राम में किसी भी तरह का डाउट होगा ना, आप हमसे पूछ लेना। बट यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझो वो क्या है। देखो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हालांकि कहा गया है कि जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th पास है, बट जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है। इतना क्लियर हो गया। बट यहाँ पर अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ग्रेजुएट जो है अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं भी अप्लाई कर सकते। मेरी मानो तो हालांकि वहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th पास, बट ग्रेजुएट भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इवन पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा आपको पढ़ने का लेवल कहाँ पर ले जाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। अब वो अचानक से ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो आज पढ़ना स्टार्ट करें तो 4 से 5 घंटा मतलब डेली के 4 से 5 घंटे निकालेंगे पढ़ने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। एक बार किताबों को छोड़ दो तो आप डेली वैसा उस रूटीन में आने में, थोड़ा ट्रैक में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसका इलाज भी है, हर चीज़ का इलाज हमारे पास रहेगा। बट फिलहाल आपको ये काम करना है कि आपने बताना है कि हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले रीजनिंग के 4 से 5 टॉपिक कर लें, क्योंकि रीजनिंग सबसे इजी रहता है। जब आप इसके 4 से 5 टॉपिक कर लोगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको लगेगा अंदर से फील आएगा कि हाँ मैं JK SSB क्रैक कर सकता हूँ, जो वैकेंसीज निकली हैं ये मेरे लिए निकली हैं, ये आप मान के चलो। तभी मैं सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैथमेटिक्स की तरफ कर रहा हूँ। ऐसे भी नहीं बोला रीजनिंग कंप्लीट करवाएंगे, 4 से 5 टॉपिक करने के बाद आगे की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा, अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको वाइट बोर्ड थोड़ा सा लग रहा होगा यहाँ पर, बट मैं पूरा कोशिश करूँगा। अभी इस चैनल पर हमारी अर्निंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, जल्दी जैसे अर्निंग स्टार्ट होती है तो मैं वो जो अर्निंग जितनी भी होगी ना सब कुछ आपके लिए लगाऊंगा, ठीक है। आपके लिए बुक्स खरीदूंगा, आपके लिए बड़ा वाइट बोर्ड वगैरह लगाऊंगा। किसी के पास अगर कोई नोट्स वगैरह नहीं पहुंच पा रहे या कोई बुक वगैरह अगर किसी को चाहिए, कोशिश करूँगा फ्री में भी किसी तरह से, अगर अर्निंग स्टार्ट होती है जल्दी तो वो मैं फ्री में भी थोड़ा करूँगा कोशिश, अगर किसी को ज़रूरत है तो पहुँचाऊँगा भी। बट फिलहाल सबसे पहला काम हम ये करेंगे, वाइट बोर्ड थोड़ा सा और बड़ा लेंगे, थोड़ा और आपके लिए मतलब आसान चीज़ें करने की कोशिश करूँगा मैं। किसी भी तरह का डाउट है आपको, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया, तो वो काम भी करना है। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ेंगे उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी मोटिवेट होऊंगा और उतने बड़े तरीके से मैं भी आपको पढ़ाऊँगा।
बताऊँगा। उम्मीद है कि आपको जो स्ट्रैटेजी बनाई है हमने वो थोड़ा बहुत ठीक तो लगा ही होगा। बाकी आपके सजेशन, आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन को यूज़ करो, कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड करो, हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे, हम उस चीज़ को आने वाली वीडियोज़ में यूज़ करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।